सो हाय गाइस, दिस इज श्रेया फ्रॉम टेक्नोलॉजी हब और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग होती क्या है। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब ये है कि जैसे आप किसी भी कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी अगर स्टार्टअप है, तो उसके पास एक पॉइंट के बाद एक पॉइंट तक तो वो अपना डेटा सारा अपने कंप्यूटर में स्टोर कर सकता है, दो कंप्यूटर में स्टोर कर सकता है। ठीक है, उसके बाद उसका जब वो और एम्प्लॉयज हायर करता है और चीजें और डेवलपमेंट होती है उसकी टीम में, ऑर्गेनाइजेशन में, जब हमारे पास स्पेस कम पड़ जाती है फाइल्स रखने के लिए, तो हम क्या करते हैं, हम हार्ड डिस्क खरीदते हैं। जो अदर ड्राइव्स वगैरह होती हैं वो हम खरीदते हैं, जिससे हम उसमें अपना डेटा स्टोर कर सकें। लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होता है कि आपके पास बस इंटरनेट होना चाहिए, आपके पास कोई अलग से ड्राइव नहीं होनी चाहिए, आपके कोई कोई अलग से कंप्यूटर की नीड नहीं है। आपको जो क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जैसे कि अमेजन एडब्ल्यूएस हो गया, गूगल क्लाउड हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर हो गया, इस टाइप के जो क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं, ये आपको एक स्पेस प्रोवाइड करते हैं इंटरनेट पे। ठीक है, जहाँ पे आप अपना सारा डेटा जाके स्टोर कर सकते हो। तो आपको कोई भी लोकल सर्वर की, किसी भी ड्राइव की, किसी और कंप्यूटर की नीड नहीं है अपना डेटा स्टोर करने के लिए। ठीक है, और इसको कोई भी यूज कर सकता है। जैसे आप एक घर में हो, तो आप अपने लैपटॉप से भी एक क्लाउड पे अपना डेटा स्टोर कर सकते हो, एक मोबाइल से भी, एक टैब से भी, एक पर्सनल कंप्यूटर से भी। और ये सिर्फ आप नहीं कर सकते, आपके नेबर्स भी कर सकते हैं, कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन है वो भी कर सकती है। और इसको मेंटेन कौन करता है, इसकी मेंटेनेंस, इसकी सिक्योरिटी, ये सब किसका काम होता है? ये सब काम होता है क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स का। और अगर आप इस प्रोफेशन में घुसना चाहते हो, तो आप किस चीज में घुसोगे कि ये जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स है ये क्या करते हैं। यू हैव टू बेसिकली लर्न दैट कि व्हाट इज देयर वर्क। ठीक है, और हम रियल लाइफ में बहुत ज्यादा यूज करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग को। ठीक है, जैसे पहले हम फोटोज किस में स्टोर करते थे, अपनी गैलरी में स्टोर करते थे। लेकिन अब हम अपनी फोटोज कहाँ जाके स्टोर करते हैं? गूगल फोटोज पे स्टोर करते हैं। ठीक है, जीमेल की जितना भी मेल्स वगैरह होती हैं, वो सब कहाँ पे स्टोर है? गूगल क्लाउड पे स्टोर है। ठीक है, आप अपनी जितनी भी फाइल्स वगैरह है उसको कहाँ स्टोर करते हो? जाके ड्राइव में स्टोर करते हो और उसका एक लिंक बना के लोगों को भेज देते हो, और आपकी कहीं की स्पेस नहीं यूटिलाइज होती। ठीक है, आपको बस इंटरनेट चाहिए, आपको गूगल ने सर्विस प्रोवाइड करी है फ्री की, कि इतना एमबी है जो कि आप यूज कर सकते हो। तो आप जाके अपना सारा का सारा डेटा क्लाउड पे स्टोर कर देते हो, और जब आपको नीड होती है आप यूज करते हो और नहीं यूज करते हो। ठीक है, और अभी क्या हो रहा है कि जैसे गूगल है, वो हमें प्रोवाइड कर रहा है कि हाँ आप इतना एमबी यूज कर सकते हो। लेकिन जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको ये चीज़ परचेज करनी पड़ती है, उनको सर्विसेज परचेज करनी पड़ती है। तो इसमें भी एक उनके पास गुड थिंग है कि इसमें पे एज यू गो मॉडल यूज होता है। और पे एज यू गो मॉडल में ये चीज़ अच्छी होती है कि जितना आप यूज कर रहे हो उतना ही आपको पे करना पड़ता है। अगर आप कम यूज कर रहे हो तो आप कम पे करोगे, अगर आप ज्यादा यूज कर रहे हो तो आप ज्यादा यूज करोगे। तो पहले जमाने में क्या होता था कि आपका एक लोकल सर्वर होगा, आप उस पे डेटा स्टोर करोगे, और यू हैव टू परचेज दैट लोकल सर्वर। अगर आपके पास कम डेटा है तब भी आपको लेना पड़ेगा, ज्यादा है तब भी आपको लेना पड़ेगा। तो उसमें आपकी रिसोर्सेज की वेस्टेज होती है, आपकी मनी की वेस्टेज होती है। ठीक है, तो उससे कितना ज्यादा मनी को अच्छे से यूटिलाइज कर रहा है क्लाउड कंप्यूटिंग, रिसोर्सेज को कौन यूटिलाइज कर रहा है? क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, और मार्केट में जो अभी तीन बड़े प्लेयर्स हैं, दे आर गूगल क्लाउड, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर एंड अमेजन एडब्ल्यूएस सबसे बड़ा। ठीक है, और भी प्लेयर्स हैं, जैसे एप्पल का आई क्लाउड हो गया, आईबीएम के भी क्लाउड सर्विसेज हो गए। ठीक है, और भी प्लेयर्स हैं मार्केट में। ठीक है, अब हम देखते हैं एक एक करके कि क्या क्या प्रोफेशंस होते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग में जैसे आप जा सकते हो। ठीक है, सबसे पहले होता है क्लाउड आर्किटेक्ट, और क्लाउड आर्किटेक्ट का पे सबसे ज्यादा होता है। क्लाउड आर्किटेक्ट क्या करता है? क्लाउड आर्किटेक्ट आपका डिजाइन करता है और इम्प्लीमेंट करता है क्लाउड के इंफ्रास्ट्रक्चर को, उसकी सिक्योरिटी, उसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है। ठीक है, और इसमें आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है कोडिंग की। इनफैक्ट किसी भी प्रोफेशन में जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड होता है, उसमें कोडिंग की आपको बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, बहुत कम होती है। वो भी तब जब आप अपनी स्किल्स को एनहांस करने की ट्राई कर रहे हो, जिससे आपको बेटर जॉब मिल सके। ठीक है, बेसिकली जो स्किल्स आपको क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए आनी चाहिए, वो आपको आने चाहिए कि कंप्यूटर की नेटवर्किंग कैसे होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स कैसे काम करते हैं, वर्चुअलाइजेशन कैसे होता है। जैसे आपने सुना होगा वर्चुअल मशीन्स का नाम। ठीक है, कि मैं इसी कंप्यूटर में
इसी ऑपरेटिंग सिस्टम में एक और ऑपरेटिंग सिस्टम चला दूं अगर, तो दैट इज नोन एज वर्चुअलाइजेशन। ठीक है, तो वर्चुअलाइजेशन डेटाबेसेस की नॉलेज जैसे एसक्यूएल वगैरह, इन सब की नॉलेज आपको चाहिए होती है। तो अगर आप ये एम कर रहे हो कि आप कोडिंग नहीं पसंद लेकिन आपको ये पता है कि आपको टेक बैकग्राउंड में जाना है, ठीक है, तो उसके लिए आप क्लाउड कंप्यूटिंग यूज कर सकते हो। ठीक है, और इसको एनी वन कैन डू, लिटरली एनी वन कैन डू। ठीक है, तो स्किल्स हम क्लाउड आर्किटेक्ट के लिए डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या चाहिए होती है। आर्किटेक्चर, नेटवर्क फ्रेमवर्क्स, क्लाउड सर्विस मॉडल, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स, इन सब के बारे में आपको नॉलेज चाहिए होती है। नेक्स्ट हम आते हैं क्लाउड इंजीनियर। इंजीनियर का क्या मतलब होता है? इंजीनियर का मतलब होता है प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो जब आपका क्लाउड आर्किटेक्ट ने आपका सर्विस बना दिया है कोई, उसको उसकी ट्रबल शूटिंग करना, उसको मेंटेन करना, उन क्लाउड सर्विसेज को, ये सब काम होता है क्लाउड इंजीनियर का। ठीक है, और मेजर जो क्लाउड प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि ये काम करते हैं, वो है AWS, Azure, गूगल क्लाउड। ठीक है, और इसके लिए आपको थोड़ी बहुत स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस जैसे जावास्क्रिप्ट एक्सेट्रा ये सब सीखनी पड़ती है, और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन आना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्लाउड सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट। ठीक है, अब इतने सारे लोगों का डेटा एक क्लाउड पे है और वो डेटा एब्सोल्युटली सिक्योर है, मतलब एक का डेटा कोई और जाके नहीं देख सकता है। तो ये सिक्योरिटी का केयर करना, ठीक है, प्रोटेक्ट करना क्लाउड बेस्ड सिस्टम्स को, साइबर थ्रेट्स होते हैं उससे प्रोटेक्ट करना, ये सब काम होता है क्लाउड सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट का। और इसके लिए आपको कैसी चीज आनी चाहिए? हैकिंग आनी चाहिए, एथिकल हैकिंग आनी चाहिए, ठीक है, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स पता होने चाहिए, और कंप्लायंस स्टैंडर्ड्स के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास डेवऑप्स इंजीनियर। डेवऑप्स इंजीनियर बेसिकली चीजों को ऑटोमेट करने पे फोकस करता है, कि चीजें हम ऑटोमेटिक कैसे करें, खुद से वो हो, इन सब चीजों पे फोकस करता है। ठीक है, और इसमें कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूअस डेवलपमेंट, इन सब चीजों का आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, डेवऑप्स टूल्स आने चाहिए, आपको थोड़ी बहुत कोडिंग आनी चाहिए, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन आना चाहिए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज क्लाउड कंसल्टेंट। क्लाउड कंसल्टेंट क्या करता है कि आप क्लाउड स्ट्रैटेजी पे किस तरह से अपना बिजनेस रन कर सकते हो, ये सब क्लाउड कंसल्टेंट का काम होता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्लाउड टेक्नोलॉजीज के बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आना चाहिए, बिजनेस एक्यूमेंट आना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं सैलरीज इन इंडिया। देखो, जो स्टार्टिंग पैकेज होता है, अगर आप एक बहुत अच्छे कॉलेज से नहीं हो तो ऑब्वियसली वो कम होता है। ठीक है, स्टार्टिंग पैकेज क्लाउड कंप्यूटिंग की फील्ड में अराउंड 6 LPA रहता है। लेकिन अगर आपको एक्सपीरियंस हो, कुछ सालों का, 2-3 सालों का एक्सपीरियंस हो, तो आपके पास ये वाली सैलरीज हो सकती है, कि क्लाउड आर्किटेक्ट की 20 to 30 LPA होता है। ठीक है, क्लाउड इंजीनियर का 12 to 20 lakhs पर एनम सैलरी होती है, क्लाउड सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट की 15 to 25 lakhs पर एनम सैलरी होती है, डेवऑप्स इंजीनियर की 10 to 18 lakhs पर एनम होता है, और क्लाउड कंसल्टेंट का 12 to 22 lakhs पर एनम सैलरी है इंडिया में। और इस प्रोफेशन की बहुत अच्छी ये बात है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बहुत ज्यादा कोडिंग नहीं चाहिए। और जैसे मोस्ट ऑफ द लोग कौन से रोल के लिए जाते हैं? डेवलपमेंट रोल के लिए जाते हैं, SDE रोल के लिए जाते हैं। लेकिन SDE रोल में आपका क्या होता है कि आपको हमेशा इस चीज पे मेहनत करनी पड़ेगी कि आपके पास कोई प्रॉब्लम आई है तो आप उसको डीबग कैसे करो, मतलब उसमें आपका दिमाग जो है बहुत ज्यादा खर्च होता है। लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आपको एक टास्क दिया जाता है और वो बहुत इजीली आपका हो जाता है। और लाइक कुछ सालों के एक्सपीरियंस के बाद भी जो SDE है वो स्ट्रगल करता ही रहता है, क्योंकि और उसको जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, जो नए सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, उनकी कंटिन्यूअस नॉलेज रखनी पड़ती है। लेकिन इसमें अलग है, इसमें कुछ साल के बाद आपको कुछ नहीं होता, आपको बस 2-3 घंटे का काम होता है। ठीक है, वो आप करते हो और आपके पास बहुत सारा फ्री टाइम होता है, क्योंकि आपको कंटिन्यूअस ऐसे ट्रबल शूटिंग नहीं करनी है इसमें बैठ के। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट क्लाउड कंप्यूटिंग, और ये बहुत अच्छी फील्ड है, बहुत लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं है, एंड दिस इज वन थिंग विच यू शुड डेफिनेटली एक्सप्लोर। सी how many people are there who are pursuing cloud computing as their career. Okay, so let's search cloud computing. Let's go to people, and you can see here that around 34 lakh people are there who are pursuing cloud computing as their career right now.
तो देयर आर पीपल हु आर डूइंग क्लाउड कंप्यूटिंग एज देयर करियर, और आप भी ये एज अ करियर परस्यू कर सकते हो। इसमें बहुत अच्छा करियर होता है, कोडिंग भी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं होती है, और इसकी सैलरीज भी बहुत अच्छी होती है। तो आइए अब हम सैलरी देखते हैं। तो इफ वी विल सर्च कि क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्ट सैलरीज, ठीक है, ग्लासडोर जो कि बहुत पॉपुलर साइट है, यहाँ पे हम जाके देखते हैं। तो आप देख सकते हो कि ऑल इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस मिला के इट लाइज बिटवीन 10 to 30 लाख पर एनम। ठीक है, अगर हम बिगिनर का सैलरी देखें तो इट ऑल्सो लाइज बिटवीन 3 लाख to 8 लाख पर एनम। यानी कि अगर आप अच्छी कंपनी में एक क्लाउड आर्किटेक्ट लगते हो तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी ही 8 लाख पर ईयर होगी, जो कि काफी अच्छी होती है। ठीक है, देन अगर हम और इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस देखें, 1 to 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस ही जिसे है, उसके भी 4 लाख से 10 लाख के बीच में सैलरी है। Then 4 to 6 years, it's up to 24 lakhs. Then 7 to 9 years, it's up to 12 to 22 lakh per annum. Then 10 to 14 years and 15 plus years. ठीक है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग में सैलरीज भी बहुत अच्छी है, कोडिंग की भी ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, स्कोप भी अच्छा है, लोग कर रहे हैं, आप भी इसको कर सकते हो और बहुत ज्यादा अच्छा अर्न कर सकते हो। ठीक है,